मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। हमारी मीडिया किस हद तक गिर चुकी है और इस मीडिया ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं इस युवा वर्ग की डिमांड्स की। आगे फिर से हमारे मोदी साहब कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी फोटोग्राफ लगती है, इन्होंने अपने मुंह के ऊपर ये जो दुपट्टा सा लगा रखा है ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके पीछे 2 अर्थ समझ में आते हैं कि एक, कुछ भी पूछोगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, और पूछोगे तो मेरे पास एक ही जवाब है, भाई कोरोना संकट आया, अपने घर चुपचाप बैठे रहो, भूखे मरो, रोजगार की उम्मीद मत करो। अब इन्होंने ये चीज़ भी हमारे सामने कह दी, चलो जी आपकी मन की बात भी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद। अब एक और देखो सरकार, इसे देखकर तो मेरे दिल के अंदर घंटियां बज रही हैं, ठीक है ना। ये मुद्दा क्या, ध्यान से ये कहते हैं जी, नीट और जेईई की परीक्षाओं को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कृपया ऐसी झूठी और फर्जी खबरों में के झांसे में ना आए। देवी जी, जो भी ये है, आई डोंट केयर, ये न्यूज़ इंडिया चैनल से हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कहना चाह रही है। मुझे एक बात बताओ सर, आप नीट और जेईई के एग्जामिनेशन के लिए तो इतने इंपैरेटिव है कि वो एग्जामिनेशन होकर रहेगा। बच्चे यहाँ डिमांड कर रहे हैं, स्टेट लेवल के हमारे सीएम और वाइस सीएम ये तक आवाज लगा रहे हैं कि नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं सर, मेट्रो को खोल रहे हैं, हाँ या ना। एक तरफ अगर मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कोरोना का संकट दिखाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो जब बात आती है रोजगार मांगने की, जब बात आती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, जब बात आती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तब कहीं कोई चीज नहीं है। मोर देन 800 डेज हैव पास्ड। ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कंगना रनौत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है और जो देश का युवा वर्ग लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठा है, उसके लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा। व्हाट अ नॉनसेंस। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो बताओ। मेरी प्रिय सरकार, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से इलेक्शन सामने आएंगे और उसमें दिखा दिया जाएगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। मेरी इस मीडिया से ये अपील है, मेरी इस छात्र वर्ग से ये अपील है, मेरी इस पेरेंट्स वर्ग से ये अपील है, मैं इन सभी के सभी टीचर समुदाय से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर किसी का किसी से मन मुटाव हो या किसी की किसी बात से आपस में नहीं बनती हो, डजंट मैटर, लेकिन अपने इस युवा वर्ग के लिए एक साथ एकजुट खड़े हो। 1 तारीख को एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर हम सभी के सभी फ्रंट पर हैं। हम अपने बच्चों के लिए जी जान लड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिए एसएससी, वरना एक दूसरा रास्ता हमें समझ आता है, और वो रास्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है कि जब से एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या जब से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, तब से इन सभी के सभी चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं सर, जब ये काम ही नहीं करना चाहते, जब इनको काम करने के निर्देश ही नहीं, तो इनको घर बैठा दिया जाए। जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं आज तक, इन एनडीटीवी, जितने भी ये फर्जीवाड़ा चला रहे हैं ना सर, जो ये फर्जी हमारे सामने न्यूज़ दिखाने, मुझे का मतलब इस युवा वर्ग को किसी भी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है आईपीएल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी रोटी नहीं चलती भाई इनसे, मेरी रोटी चलती है मेरे रोजगार से। तो इन सभी को दबा के डिसलाइक करो सर, सबको दबा के डिसलाइक करो, सभी के यूट्यूब चैनल्स पर जाओ, सभी को दबा के डिसलाइक करो। और जितने भी ये जो भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं ना मेरे भाइयों, इन सभी के जाकर नीचे ट्विटर पर और लिखो वही कि स्पीक फॉर
railways and SSC exams. आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर SCL, TCS, एक्सचेंजर, इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि पता होना चाहिए। मैंने सीईटी में आपको बता दिया था कि सीईटी में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं, और सीईटी में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से एसएससी और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। आप लोगों को बार बार बोलेंगे कि ये ट्रेंड कराओ, तो आप लोग क्या ट्रेंड कराते हो? आप लोग ट्रेंड कराओगे ये। आपको ये ट्रेंड कराने में आपको बड़ा मजा आता है, आपको ये ट्रेंड कराने में मजा आता है। ये आप देख रहे हो विनोद, सर्च करो तो यहां पर देखो 4 मिलियन व्यूज, यहां पर 13 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, क्योंकि बेवकूफ आप लोग हो, सरकार नहीं है। आप लोग बेवकूफ हो, इसीलिए सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपको भी ट्विटर कैंपेन की नहीं पड़ी हुई है, आपको भी आंदोलन की नहीं पड़ी हुई है। जब आप लोग सुबह शाम इस तरीके के वीडियोस में घुसे रहोगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे हम लोग उसके बाद? जब उसके बाद फिर आप लोग बोलते हो सर सपोर्ट कर दो। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते हैं वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद सब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे। दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है।
राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है। वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने ये अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीईटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो। 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीईटी से बढ़िया ये होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजीएल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ अता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो। मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी। हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं, रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है,
मुझे वो काम भी करना है, ठीक है, मैंने महीने में एक बार एक वीडियो बना दिया, 2 वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते हैं तो अब मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा। यही सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था, बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब जेईई और नीट की परीक्षा सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं करा के रहेंगे। लड़ रहा है मीडिया उसके लिए क्योंकि सरकार चाहती है। तो मीडिया यहां पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले। मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी। तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे। हम जब मन की बात मोदी जी करेंगे उसको डिसलाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, हमें ये सब करना है। ये हमें ट्विटर पे कैंपेन चलाना है। और कौन सा न्यूज चैनल, क्या औकात रहेगी किसी न्यूज चैनल की? हमारे पास अपने कम चैनल है। हमारे एजुकेशन में वाईफाई स्टडी 10 मिलियन, स्टडी IQ 10-10 मिलियन के चैनल है। क्या ये चैनल नहीं है? इन पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। इन चैनल वालों को हम कहेंगे कि भाई आप हमारा मुद्दा उठाओ। भाई मुद्दा का, न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना। तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे UFM 2018 का केस लगा, ये वाला CHS वाला, तो नानी याद आ गई। ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए। अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे SSC की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे RRB, चाहे NTPC की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे CTET की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा, है सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार से भी ज्यादा है और इन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से भी ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा देश के लिए जो भयानक तत्व है ना, जो भयानक तत्व है वो हमारी मीडिया। ये मीडिया इतना बुरा हो चुका है ना, अनजाने अनजाने में इतना ज्यादा नुकसान इन्होंने चंद रुपयों के लिए और टुकड़ों के लिए देश का किया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जाने अनजाने में इतना देश का इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। मोदी जी मोर को चुगा रहे हैं, है ना, और कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन सा मास्क पहने, कौन सी पॉलिसी आ रही है, कितने घंटा सो रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं कि नहीं, बटुआ कैसा रख रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बेरोजगारी पे एक डिबेट नहीं करा सकते, एक बात नहीं बोल सकते। और अगर कोई बात करना चाहता है ये एंटी नेशनल है, ये हिंदू मुस्लिम में उसको उलझा देते हैं। भैया वो तुमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगे, तुम नौकरी पे टिके रहना, नौकरी से हिल गए तो फिर इसी जलदल में तुम फंसते चले जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं,
आज तक, जी न्यूज, अरे ये सबका बुरा हाल है। सबको देख के पता लगता है, उनकी शक्ल देख के कौन सा कितने लेवल का बिका हुआ है। टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तलवे चाट रहे हैं। आप सबको बायकॉट करो, सबको अनसब्सक्राइब करो और बिल्कुल लंका लगा दो इनकी। देख, ये न्यूज 18 की न्यूज है, इसमें देखना, जॉब ना होने के वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता, इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? मैं बेरोजगार हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मतलब एक स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेता है कि मैं बेरोजगार हूं और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। दिल्ली के 2 भाई फांसी लगा लेते हैं इस वजह से कि उनके ऊपर होम लोन चल रहा है, उनका कार का लोन चल रहा है। अरे लॉकडाउन में उनकी नौकरी चलेगी, उनकी किस्तें माफ नहीं हुई, बैंक वाले उनसे पैसा वसूलने के पे लगे हुए हैं। अरे जो आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए घर की किस्त दे रहा है, 4-5 हजार अपनी गाड़ी की किस्त दे रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो कहां से किस्त चुकाएगा? है, और देश गड्ढे में घुसा जा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे? ये देखो, पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ कि किसी पीएम की वीडियो पे 4.2 लाख डिसलाइक। हालांकि रात से मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, आईटी सेल वाले लग गए थे डिसलाइक हटाने में, कमेंट डिलीट करने में। 58,000 लाइक और ये डिसलाइक है 7 गुने ज्यादा डिसलाइक है, 7 गुने ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हो कि देश में कितना गुस्सा है। ये कोई छोटे मोटे आदमी की वीडियो नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की मन की बात की बकवास पे डिसलाइक है। आप सभी लोग जाके इस वीडियो को डिसलाइक करो और कमेंट छोड़ो। कमेंट छोड़ना जरूरी है कि आपने क्यों डिसलाइक किया। देखिए, एसएससी और ये जो नीट और जेई वाले स्टूडेंट, इनका मुद्दा अलग है। उनसे कहीं ज्यादा परेशान और कहीं ज्यादा मुसीबत में एसएससी, रेलवे, ये एनटीपीसी बैंकिंग वाले बच्चे हैं। तो अपना कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे वो बीजेपी का चैनल हो, नरेंद्र मोदी जी का चैनल हो, भारतीय जनता पार्टी का चैनल हो, पीएमओ इंडिया का चैनल हो, कोई न्यूज चैनल हो, आप वहां पे कमेंट जरूर छोड़ें। ट्विटर पे भी कमेंट जरूर करें। आप एक मैसेज है उसको कॉपी कर लो, उसको हर जगह सोशल मीडिया पे फैलाओ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही ये जंग जीती जा सकती है। अदरवाइज हम गैदरिंग तो हमारी होने नहीं देंगे। कोरोना का समय चल रहा है और इस समय करना भी सही नहीं है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आग लगाओ। और सारे स्टूडेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा तो यूट्यूब पे बच्चे हैं, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पे बच्चे जो किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए और वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक साथ जाके अगर बोलेंगे ना तो हिल जाएंगे सारे के सारे, पार्टी हिल जाएगी। ये जो गिरी हुई पार्टी है ना, जो दुश्मन पार्टी है बेरोजगारों की, ये हिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, यही देखिए, सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है। कह रहा है कि ट्यूटर कैंपियन करेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, एनटीपीसी के परीक्षा करवा लेंगे, एसएससी का सब काम रूटीन से करवाएंगे। दिमाग सही है तुम लोगों का? पगलाए तो नहीं हो? हैं? मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो? देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो। रोजगार चाहिए तुमको, दिमाग सही नहीं है? पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है? गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, ये रोजगार नहीं है? सबका दिमाग खराब हो गया है। ये सब लइकन तो लइकन मास्टरों सब पगला गया है। वो कौन है? शर्मा जी है, एगो जादव जी, सब पगलाया हुआ है। लड़कन से कह रहा है ट्विटर कैंपेन कराओ। दिमाग सही नहीं है तुम लोगों का? हैं? ट्विटर कैंपेन करोगे, सरकार का विरोध करोगे, जेल चल जाओगे, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। रोजगार चाहिए लोग को। एग्जाम कराना इतना आसान है? एग्जाम कराना तुमको समझ में नहीं आता कितना टफ काम है? हमारे यहाँ एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जाम में नकल होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है। नहीं,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब करने में 2-4 साल लग जाता है, फिर ज्वाइनिंग तब होता है, तब पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो क्या हो गया? मरिए गया तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? मर गया तो मर गया, मर गया। राम मंदिर बन रहा है ना जी, राम मंदिर बन रहा है, वही जाना, वही तुम पकौड़ा का दुकान खोलना, वो नहीं कर सकते हो तो कटोरा ले लेना, भीख मांगना, वो भी तो रोजगार है। राम मंदिर के पास कटोरा लेकर बैठोगे तो रोज 2-4 हजार कमा लोगे। इतना राम भक्त है देश में, राम भक्त है ना जी। समझ में नहीं आ रहा क्या? सरकार का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं कराएगा। एक बात समझ लो, एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है। चुनाव जितना आसान समझते हो एग्जाम कराना, चुनाव है कि 4 दिन में सब कुछ हो जाता है। एग्जाम कराना बहुत हार्ड काम है, सरकार को एजेंसी नहीं मिलता है। देखो सबका दिमाग खराब हो गया है। हम कह रहे हैं ना, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहो, घर में सूतो। बात समझ में आ रहा है ना? रोजगार मिलेगा तो ठीक, और नहीं मिलेगा तो पकौड़ा बेचना, और वो नहीं मिलेगा तो घर में पंखा है ना, टेबल है ना, चढ़ जाना, सुसाइड कर लेना। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सरकार से तुम कुछ नहीं मांग सकते हो। बात समझ में आया? देशद्रोही घोषित हो जाओगे, जेल में चल जाओगे, देशद्रोही का धब्बा लेके जीना चाहोगे तुम? पागल कहीं का। देखो तुमको हम बताते हैं कि चुनाव कराना कितना आसान होता है और एग्जाम कराना कितना आसान होता है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ लोकसभा का, तुमको पता है ना? लोकसभा का चुनाव हुआ 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। और बाबू उसमें बीजेपी की सरकार जीत गया। 23 तारीख को वोट भी गिना गया। 19 मई को चुनाव खत्म हुआ, 23 मई को रिजल्ट भी आ गया, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। एगो बात जानते हो, चुनाव से पहले ही एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, तुमको नहीं पता है? चुनाव से पहले वैकेंसी आया था, हम बैच भी दिए थे। हाँ बैच बना था मेरा, बहुत लड़का आया था पढ़ने के लिए, हम खुश हो गए थे कि वैकेंसी आया है, सब लड़कन को नौकरी लग जाएगा, हम लोग का भी कुछ खर्चा पानी आ जाएगा, चलेगा कोचिंग, बहुत खुश हो गए थे। हाँ एनटीपीसी का वैकेंसी आया था। देखो वैकेंसी आया था तुमको, ये 1 अप्रैल से 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में ये फार्म भराया था, और कहा गया कि सितंबर में परीक्षा होगा। तो लड़का सब बड़ी खुश था कि सितंबर में परीक्षा होगा, चलो नौकरी ले लेंगे हम। लड़का सब तैयारी में लग गया। बाबू ध्यान लगाइएगा, सितंबर में कहा गया परीक्षा होगा, तो लड़का सब खुश हो गया, कहा ना मोदी जी तो वैकेंसी दे दिए हैं, चलो इनको वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी जीत गए और तुरंत पीएम भी बन गए। यही सब काम हो गया कितना दिन के अंदर में? बाबू 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ, 23 मई के प्रधानमंत्री बन गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चुनाव कराना बहुत आसान था, अब तुम्हारा एग्जाम कराना जो है ना बहुत हार्ड काम है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कब भराया तुम्हारा? 1 मार्च को, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। परीक्षा करा लेना आसान सी समझते हो? अभी नहीं होगा परीक्षा, अभी नहीं होगा, तुम कुछ कर लो, अभी परीक्षा नहीं होगा। पता है परीक्षा कब होगा? परीक्षा होगा कब? जब फिर से चुनाव आएगा तो फिर परीक्षा होगा। चुनाव से पहले परीक्षा होगा, फिर रिजल्ट आएगा कब? बाबू फिर जब अगला चुनाव होगा तब रिजल्ट आएगा। और ज्वाइनिंग होगा कब? फिर जब अगला चुनाव होगा तब ज्वाइनिंग होगा। 5 साल लगता है चुनाव होने में। बाबू चुनाव होने में सब कंप्लीट हो जाता है 1 महीना में, लेकिन परीक्षा में तुमको पता है फार्म भराता है, उसके 5 साल बाद परीक्षा होता है, उसके 5 साल बाद ज्वाइनिंग होता है। नहीं समझ में आता है? और तुम विरोध करोगे, टाइम ना लगता है। विरोध नहीं करो, ट्विटर कैंपेन नहीं चलाओ, ये सब गलत बात है। ठीक है, सरकार के साथ रहो, जय सिया राम करते रहो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विरोध नहीं करना है। बाबू हम देख रहे हैं लड़का सब कमेंट करता है, जब पढ़ाते हैं तो कमेंट करता है, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, सर पूरा लाइफ मेरा बर्बाद हो गया। हमको दुख होता है, हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? तुम्ही को दुख है, सबको दुख है, सब परेशान है, लेकिन बोलना नहीं है, खुश रहना है, कहना है कि हमारे पास रोजगार है, पकौड़ी छानना है, गोलगप्पा बेचना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा, अभी जाके सबको समझ में आया है, सब लोगों को, कि नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए हमें लड़ना होगा। बाबू ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं, रोजगार के लिए लड़ना तो पड़ेगा, तो सब लोग लड़ रहा है। और एक अनुरोध है सब लोगों से मेरा कि जितने बड़े टीचर है सब लोगों ने तो वीडियो बनाया सरकार के खिलाफ, सरकार से डिमांड किया कि रोजगार दीजिए, जल्दी से रिजल्ट दीजिए, बच्चों को ज्वाइन कराइए, एसएससी के
सारे एग्जाम को प्रॉपर वे में कीजिए, ढंग से कीजिए। बड़ा टीचर ने वीडियो बनाया, यूट्यूब पर लाखों चैनल है टीचर का, हजारों चैनल है, बहुत लोग रोज दिन भर पढ़ाता है, दिन भर लाइव रहता है, बहुत लोग का सब्सक्राइबर मिलियन में है। हमको तो लगता है कि सारा हिंदुस्तान है यूट्यूब पे। तो जितने टीचर है यूट्यूब पे सब लोग वीडियो बनाइए। ये नहीं सोचिए कि मेरा 500 सब्सक्राइबर है तो हम काहे ला वीडियो बनाए। अरे 500 सब्सक्राइबर है चाहे 1000 सब्सक्राइबर है, वीडियो बनाओ। ठीक है, तुम्हारे साथ 500 ही लड़का है तो 500 लड़का ही तुमको भगवान मानता है। तुम जो कहोगे वो लड़का सुनेगा। इसलिए सबको साथ आना होगा और एक साथ आवाज उठाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। खड़ा होने का वक्त आ गया है, सब लोग एक साथ आवाज उठाएं। बिल्कुल जहां भी मिले आपको मौका वहां पर आप कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कमेंट करें सब जगह। कहीं भी एक छोटा सा विनोद वायरल हो सकता है तो क्यों ना ये हमारा कमेंट वायरल हो सकता है, क्यों ना हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। हम सरकार से क्यों नहीं मांगेंगे, भले देशद्रोही कहलाएंगे लेकिन सरकार से मांगेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यह उठकर खड़े होने का समय है। हमारा जन्म तारीखें मांगने के लिए नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्ष से आप सभी देख रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किस गैर जिम्मेदार तरीके से युवाओं के साथ कार्य कर रही है। क्या हम तारीखें मांगने के लिए हैं? यह अवस्था में इसलिए मिली है कि हम तारीखों पर तारीखें मांगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग, हमें केवल क्या मिलता है, एक पेपर में नई तारीख मिलती है, इस तारीख से होने वाला है। 4-4 साल से हमारी परीक्षाएं रुकी हुई हैं। आप बताइए क्या इस समय फिर से मिलेगा? यह समय है इस सरकारी व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल करने का, एकजुट होने का। प्रत्येक जब भी कोई कमी आई है, जब भी संस्था में कोई खामी आई है, कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई है, ये युवाओं की आवाज उठाने का समय है। और दिल्ली से लेके इलाहाबाद तक, पटना तक सभी एकजुट हो चुके हैं। आपको भी एकजुट होना है इस समय। यह समय आपके एकजुट होने का है। हम देख रहे हैं, आप पहले समझिए स्थिति क्या है। 2016-17 से एसएससी, एनटीपीसी फार्म भरवा के पैसे लेके अरबों रुपए इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। केवल बहुत ज्यादा विरोध करते हैं तो केवल एक पत्र दे देते हैं साइट पर। 3-3 साल से हम बाट जो रहे हैं कि अब हमारा एग्जाम होगा, अब हमारा एग्जाम होगा। आप बताइए, ये हमारे जीवन के जो अमूल 3 वर्ष है, क्या ये हमें लौटा सकते हैं? जो 3 वर्ष हमें अपनी पढ़ाई में निकालने चाहिए थे, हमें अपनी तैयारी में निकालने चाहिए थे, इस सरकारी व्यवस्था की तानाशाही और शोषण में चले गए हमारे वो 3 वर्ष। हम 3 वर्ष से अपने एडमिट कार्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। एक सीबीआई जांच हुई एसएससी की, सीबीआई जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रूफ दिए गए, नंबर दिए गए, नकल की जानकारी दी गई, आज तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और एक सीबीआई जांच इस समय हो रही है। मीडिया की भूमिका आप देखिए, मीडिया अपने निम्नतम स्तर पर है इस समय। इस समय मीडिया अपने निम्नतम स्तर पर है, जो आपकी कभी बात नहीं करती। कोई न्यूज चैनल ने आपकी बात नहीं की पूरे लॉकडाउन में कि प्रदेश में और देश में परीक्षाएं नहीं है, प्रदेश में और देश में बेरोजगारी है, प्रदेश और देश का युवा 5-5, 4-4 साल से वैकेंसीज के लिए इंतजार कर रहा है। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने आपकी बात नहीं रखी। इक्का दुक्का पेपर वाले बार बार एक हेडिंग दे देते हैं, एक पेपर की कटिंग दे देते हैं, अब जॉब आएगी, अब जॉब आएगी। सारी जितनी भी सरकारी चीजें होती हैं, महामहिम के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जनप्रतिनिधियों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सबके समय पहले से तय होते हैं। इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा। क्या इस नौकरशाही में, क्या इस व्यवस्था में, क्या इस सरकारी तंत्र द्वारा इतना बड़ा युवा वर्ग जो परीक्षाओं की बाट जोड़ रहा है, क्या उसकी समय सारणी तय नहीं की जा सकती? आप पीईटी कराइए, आप सीईटी कराइए, आप सब कराइए, आप किसी जांच एजेंसी से हमारी परीक्षा कराइए, किसी भी एजेंसी को आप ठेका दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
क्या जैसे सभी के प्रोग्राम तय होते हैं, आप बताइए क्या आपके प्रोग्राम तय नहीं होने चाहिए? क्या आपके प्रोग्राम तय नहीं होने चाहिए कि इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को फॉर्म आएगा, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को पेपर वेरिफिकेशन होगा? इतना बड़ा युवा जो जनप्रतिनिधियों को चुनता है, क्या आप अपने जनप्रतिनिधियों से इतनी मांग नहीं रख सकते इकट्ठा होके? आपसे सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जिसके साथ हो जाए उसकी सरकार बनती है। आप लोगों को अपनी ताकत को इस समय पहचानने की जरूरत है। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, बताइए, दरोगा बनने का सपना लिए 4 साल से आप बैठे हुए हैं। आपके मन में यह चिंता है कि हम पढ़े लिखे क्या करें, कहीं हम ओवर एज ना हो जाए। 4 साल से वैकेंसी ही नहीं है। हर साल हर 2 महीने में पेपर में कटिंग आती है, अब वैकेंसी आएगी, कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग भी कितना मोटिवेट करें आपको, हम लोग भी आपको हौसला देते हैं कि अब वैकेंसी आएगी। यह समय लड़ने का है, यह समय दिखाने का है, आपकी अपनी ताकत को दिखाने का है। देखिए, वायु को कोई रोक नहीं सकता बेटा। वायु को अगर पलट दे तो वायु का उल्टा क्या होता है? युवा, है ना। युवा में वायु जैसी ताकत है, आप में वो ताकत है कि हां, आप वास्तव में इस चीज को दिखा सकते हैं, आप कर सकते हैं। यह समय है। मैं सभी यूट्यूबर्स से अनुरोध करता हूं, सभी पढ़ने वालों से, सभी पढ़ाने वालों से, सभी तैयारी करने वालों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस समय को जाया ना होने दे। यदि एक माहौल बना है तो उस माहौल को इतना मजबूत कर दे कि ना तो इसकी दिशा भटके और इन सरकारों के कान तक हमारी खबर पहुंच जाए कि जिस तरीके से, जिस लीपापोती से ये कार्य कर रहे हैं, युवा नहीं रुकेगा। आपने कल मन की बात पर देखा, मन की बात की जो हालत हुई है ना, उससे बहुत हलचल हो गई है। आप देखिए, जो मन की बात हुई है उसको नापसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया की ताकत को आपको इस समय महसूस कराने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट में कितनी ताकत होती है, आप एक युवा है तो आप समझ ही सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, सभी, पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है। इस समय जरूरत है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल, आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप दिखा दीजिए कि आपकी सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। एक एक जगह शेयर करिए, एक एक जगह लिंक पेस्ट करिए, जब तक कि आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक ये बात पहुंच ना जाए, जब तक कि आपको खाली नहीं रुकना है। हमें अगले 5 से 7 दिन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने हैं। मैं आमरण अनशन से लेके, संस्था की तरफ से आमरण अनशन से लेके अन्न जल त्याग कर मैं हर परिस्थिति में आपके साथ, यहां तक कि अगर प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब अगर एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं तो पहले ही कहा हूं कि पूरा जीवन आपके लिए सर्वस्व निछावर है। अगर इसकी भी जरूरत पड़ी कि अगर अनशन पे भी बैठना पड़ा आप लोगों के साथ, तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अन्न जल त्याग के। आप लोग इस समय साथ दीजिए, ये समय बहुत जरूरी है आपके जागने के लिए। आप देखिए, एसएससी 4 साल से पता नहीं, एनटीपीसी 3 साल से पता नहीं क्या व्यवस्था होने वाली है, आईबीपीएस की वैकेंसी कम हो गई है। सरकार जब आई थी तो कहती थी हम रोजगार देंगे, सरकार जब आई थी तो कहती थी हम रोजगार देंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे 1 करोड़ की तो बात अलग है, अगर आपने 1 लाख 1.5 लाख लोगों को भी रोजगार दे दिया होता। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप पेपर में कहते हैं रोजगार दिया। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आप बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? 4 साल में कौन सी आपने ऐसी परीक्षा दे दी जिसका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आ गया? 69,000 शिक्षक भर्ती वाले सभी लोग, आपकी भर्ती की जो दुर्दशा हुई है ना, आपसे ज्यादा शोषण किसी का नहीं हुआ है। बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो भर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले राज्य है, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली। चलते हुए काम को
कंटिन्यूअस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी। उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है। 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। सीटी ये लागू होने से पहले जितनी भी भारत में भर्तियां रुकी हुई हैं वो सुलटा दो, उसके बाद सीटी लाओ धड़ल्ले से। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पर खरा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, केवल और केवल ट्विटर पे हर किसी को इसमें टैग करो और भैरी सरकार के कानों में ना बम फोड़ो, तब जाके उनको सुनाई देगा। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है। अरे डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा, मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहा हूं, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ, ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं, इच्छा आपकी है। एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिजिकल आके एसएससी में ये ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे और मैं सबसे आगे रहूंगा। जितना खर्चा होगा, जो भी होगा, मैं करूंगा। मैं बुलाऊंगा लड़कों को यहां पे ट्रेन बुक कर करके। ठीक है।